अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं जिस ड्रामे को रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसको लेके और बहुत ज़्यादा वेट भी था मुझे मैं इसको रिव्यू करूँ। तो इसके मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो चलते हैं। नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है सीरियल का इश्क जलेबी। रमज़ान में ऑन एयर हुआ था, रोम कॉम था। तो सबसे पहले मैं आपको कास्ट को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि इसमें कौन कौन था। सबसे पहले थे हमारे पास वहाज, जो कि बासिम का रोल प्ले कर रहे थे। कास्ट में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये उन चंद सीरियल्स में से है जिनमें से कास्ट का हर एक कोई एक्टर अपने अपने किरदार में जाकर बैठा था। तो सबसे पहले हमारे पास हैं वहाज बासिम का रोल प्ले कर रहे थे। और यार क्या उसने रोल प्ले किया है, मीन्स के मैंने फॉलो किया सारा बाय द वे, उसके बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ ऑब्वियसली। तो क्या था वहाज का रोल कि जिस तरह यार वो केमिस्ट्री थी उसकी अपनी हीरोइन के साथ, और उसके जो डायलॉग डिलीवरी थी, जो उसे जुमले दिए गए थे राइटर की जानिब से, डायरेक्टर ने जिस तरह उसे डायरेक्ट किया, जिस तरह उसने एक यंग बॉय फ्रस्ट्रेट जिसे समझ नहीं आ रही कि वो बाहर जाए, वो जॉब करे, उसका अपना कुछ नहीं है लेकिन अपने वो संभाल भी रहा बाकियों का, तो वो क्या करे, तो उसने वो बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे किया। उसके फ्रंट पे थी मदीहा इमाम, जो कि बेला को प्ले कर रही थी। मदीहा इमाम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने उनका अब तक का जितना भी काम देखा है उसमें वो तकरीबन एक ही जैसे ना स्टीरियोटाइप हो रही थी, लाइक रोने धोने वाले, जिसमें एंड में जाके या तो उनको मिल जाता है बंदा या फिर वो अकेली रह जाती हैं। तो ये एक उनसे डिफरेंट था, फैमिली ड्रामा था। फैमिली में थी बेला, इनके माँ बाप नहीं थे, तो उस चीज़ को जिस तरह इसने पोर्ट्रे किया कि वो उसकी जो अपने नाना से जो रिलेशनशिप है उस सारे को जिस तरह उसने पोर्ट्रे किया, वेरी वेल डन, मैं मदीहा इमाम को कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा नूरुल हसन साहब की। व्हाट अ अमेजिंग परफॉर्मर। मैं कहता हूँ आप लाजमी जाके देखें। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, लाइफ में कोई हो रहा है, ये मैं एक लाइफ हैक के बारे में ना आपको ना एक के तौर पे आपको एक दे देता हूँ कि आप जाके ये सीरियल देखें। नूरुल हसन ने यार उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी कॉमिक टाइमिंग, जिस तरह वो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, अमेजिंग, थम्स अप। उनके अपोजिट में थी हिना ब्यात, जो कि रिफ़त को प्ले कर रही थी। तो हिना ब्यात ने भी काफ़ी अच्छी की है। मैं उनको देखता रहा हूँ ज़्यादातर मॉडर्न वुमेंस के ना रोल में। अभी खुदार मोहब्बत में भी वो कर रही हैं एक गांव की सैयद घराने की औरत का, बट इसमें जो उन्होंने एक नॉर्मल मिडिल क्लास घराने की पंजाबी औरत का जो किरदार अदा किया ना, वेल डन हिना जी, वेल डन। नेक्स्ट काशिफ महमूद थे, जो कि सदाकत का रोल प्ले कर रहे थे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, जो उनके ड्रेसिंग थी, जो उनके सारा वो रिलेशन जो लेके चले हैं, काफ़ी अच्छा था। उनके अपोजिट जो किरदार था ना, उसने मुझे मजबूर किया है इस रिव्यू पर। ये रिव्यू करने पर मुझे इस किरदार ने मजबूर किया जिसका नाम है इरसा गज़ल। जी को ऐसे लग रहा था जैसे राइटर ने ना जहन में सोचा हुआ था कि ये मैं इरसा गज़ल के लिए ये लिख रहा हूँ, या फिर ऐसे था कि इरसा गज़ल के लिए कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, उन्होंने खुद से ही बोला है जो कुछ भी बोला है। वेरी वेल डन। आज से पहले उन्हें इस किस्म के रोल में मैंने कम से कम नहीं देखा, होप किसी ने भी नहीं देखा होगा। तो वेरी वेरी वेल डन। मेरे पास अल्फाज नहीं है। कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं जिनके बारे में अल्फाज नहीं होते, तो वेरी वेल डन। उसके बाद महमूद असलम साहब थे हमारे पास, जिन्होंने बड़े मामू का किरदार अदा किया, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया। फरीहा जबीन थी बड़ी ममानी जान, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। उसामा खान थे, ये यंग कज़न का किरदार जो बाहर से आता है और वो किस तरह रिलेशन है उसका और क्या वो सोचता है पाकिस्तान और बाहर के बारे में, काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। मरियम नूर थी हमारे साथ, इसमें ईशा का किरदार उन्होंने अदा किया और काफ़ी ज़्यादा उसमें थे वेरिएशंस थी जो इन्होंने की। आसिम महमूद थे हमारे पास, जिन्होंने गुल्लू का एक और पंजाबी का इन्होंने किया है कि किस तरह वो हकीम होते हैं पंजाबी और वो किस तरह करते हैं सारा कुछ ना। सलमान फैसल थे हमारे पास, जो कि बेला का फर्स्ट मंगेतर होता है, जो कि बाद में किसी वजह से उसे ख़त्म हो जाती है मंगनी।
मरियम नफीस थी, ये हिना होती हैं बाहर के मुल्क। ये एक छोटा सा हाईलाइट उन्होंने किया कि किस तरह गर्ल्स मिस यूज़ की जाती हैं बाहर और इधर। परवीन अकबर थी जिन्हें BBC, बाज़गा बख्तियावर चौधरी, इनका शॉर्ट नेम था BBC। तो BBC से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका किरदार किस टाइप का था। तो काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। और एक मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा सैयद आतिफ़ को, जिन्होंने रॉकेट का किरदार अदा किया। अमेजिंग यार। एक होता है ना कि आप, अब मैं यहाँ पे ना बोल रहा हूँ कि यार आप यहाँ से उठ जाओ, तो ये मैंने बोल दिया, लेकिन मैं वो अपने एक्सप्रेशन ला के कि यार कि ऐसे में एक्सप्रेशन ला कर उसको बोलूँ यहाँ से उठ जाओ कि आप हंसने लगो। सैयद आतिफ़ का किरदार ऐसा था। इनफैक्ट बाकी साहब का भी था, लेकिन बाकी साहब एक्टिंग कर चुके हैं पहले, इनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो वेरी वेल डन। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट कविहान साहब, लिविंग लेजेंड हैं, बहुत सारे उन्होंने किरदार अदा किए हैं। यहाँ पर मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा करीबी और रिलेट करता है। तो उन्होंने भी बाबूजी का किरदार अदा किया। बाबूजी एक घर के हैं। तो स्टोरी मैं आपको शॉर्ट सी बता देता हूँ कि स्टोरी क्या है। स्टोरी इस तरह है कि एक बाबूजी हैं, उनके 2 बेटे बाहर चले गए हैं 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जब कोरोना का टाइम आया तो कोरोना से पहले वो एक्सीडेंटली आ गए हैं और आकर कोरोना में स्टक हो गए हैं घर में। अब घर में उनके कैसे वो रहते हैं कि उनको रियलाइज़ होता है कि हमारी वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी, क्या हमारे बाप को हमारी ज़रूरत है और क्या ज़िंदगियों में फ़र्क है। ये तमाम चीज़ें कॉमेडी के साथ बहुत अच्छे हैं। छोटे छोटे इवेंट्स हैं कुछ जिन्हें रखा गया, वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा बेला और बासिम का रोमांस है, इनके निक नेम पेठा बालूशाही, इंतहाई बेहतरीन केमिस्ट्री है इन दोनों की और बहुत अच्छा रोमांस है। मैं देखना चाहूँगा इनको एक और सीरियल में। उसके बाद जो जेलसी है, बासिम और बेला रहते हैं और इनके 2 कज़न्स आते हैं बाहर से अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब वो बासिम बेला को देखता है उन कज़न के साथ और इनसिक्योर होकर जेलस होता है, और बेला जब बासिम को उनके साथ देखती है तो ये जेलस होती है। तो ये इनका एक काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जो एक बहुत अच्छी मुझे इस ड्रामे में बात लगी वो ये थी कि इन्होंने जिस तरह रिलेशनशिप अपना सर्वर्स अपने घर के मुलाजमीन के साथ दिखाया है। रॉकेट जो है वो घर का मुलाजिम था, तो किस तरह उसे ट्रीट करते हैं सारे एज आ फैमिली मेम्बर, बहुत मुझे अच्छा लगा। उसके बाद छोटी छोटी घर की खुशियाँ, लाइक बाबूजी की बर्थडे हो गई, लाइक कपड़े मंगवाने हैं तो वो सारे उन्होंने बिठाया हुआ है, जेवर देख रहे हैं सारा, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छा। और सारे वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद जो मोस्टली जो रोम कॉम होते हैं ना, उसमें हमारे जो सन इन लॉ दामाद दिखाए जाते हैं, तो उन पर ज़्यादातर उनको हो ही रहा होता है, उनके ऊपर टॉन्ट और ये वो। इसमें भी आशिक हुसैन साहब नूरुल हसन जी से प्ले कर रहे हैं, उन पे भी टॉन्ट तो था, लेकिन बाबूजी का उनके साथ एक एक्स्ट्रा किस्म का लव भी था। एक बहुत अच्छा रिलेशन था कि वो बाबूजी को दबा रहे हैं, उनके पाँव, उनके कंधे दबा रहे हैं और हर चीज़ में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम करना है, उन्होंने आशिक हुसैन से मशवरा करना है, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया गया। और बेला और बासिम की जो लड़ाई होती थी, जब बेला नाराज़ होकर चली जाती थी और बासिम भी कहता था ठीक है जाओ, ये भी बहुत अच्छा था। तो एक और चीज़ जो इसमें दिखाई गई कि जो हमारे कज़न्स बाहर चले जाते हैं ना बचपन में, उनके साथ हमारा ना चाहते हुए भी ना एक डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस जो हम शायद जानबूझ के भी नहीं रखते, लेकिन आ जाता है, वो लाजमी हो जाता है। तो ये भी दिखाया गया। उसके बाद जो बेला और बासिम की जो एंगेजमेंट थी और बेला की फ़र्स्ट एंगेजमेंट, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सेवन स्काई एंटरटेनमेंट वालों को। इतना खूबसूरत उन्होंने सेट लगाया, इतना खूबसूरत उन्होंने शॉट किया, कैमरा मैन ने, डायरेक्टर ने इतना अच्छा डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो जो बहुत ही मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसमें, वो ये थी कि इन्होंने कोरोना को रखा इसमें, किस तरह कोरोना ने हमें इफ़ेक्ट किया और कोरोना ने हमें क्या अच्छी चीज़ें दी हैं और कोरोना से हमें क्या सीखने को मिला, ये बहुत अच्छी तरह इन्होंने बताया है। उसके बाद बाहर के जो आपके बच्चे होते हैं, उनका क्या रवैया हो जाता है, क्या एटीट्यूड हो जाता है उनका, क्या वो जानबूझ के ऐसे करते हैं या वो रियल में क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद सज्जो के डायलॉग्स थे कुछ, आशिक के, रॉकेट के, इन तीनों के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे।
बासिम बेरा की लाइंस भी बहुत अच्छी राइटर ने लिखी हुई थी। गुल्लू, गुल्लू कौन था? गुल्लू जो है वो गांव का एक हकीम था, उसने हिकमत का कोर्स किया हुआ था और वह सबको देता है अपने अपने मशवरे। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि राइटर ने जो मशवरे उसके हिस्से में लिखे हैं वो ठीक थे या नहीं थे। एक दो को मेरा दिल किया कि मैं ट्राई करूं, बट मैंने कहा पहले मैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख देना। उसके बाद है छोटे छोटे मूवमेंट्स थे, जो दादी आती हैं, जो गुल्लू आता है, जो हिन्ना आती है, जो बेला की फ्रेंड के मूवमेंट्स हैं, जो बाहर जाते हैं, वो जो इससे खो जाते हैं। तो ये काफ़ी छोटे छोटे मूवमेंट्स भी थे। तो एंड जो है वो इस पर मैं यही करूँगा कि मैंने इसको मैंने मैंने इस सीरियल को बहुत इंजॉय किया। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी बहुत इंजॉय करोगे अगर आप देखोगे तो लास्ट पे यही कहूँगा कि मैंने बहुत इंजॉय किया, आप भी देखो। स्ट्रेस रिलीज़ होती है रमज़ान में, जो एक बहुत होता है ना टाइम का, और ज़्यादा मेहनत करके इबादत में ज़्यादा मेहनत करके और टाइम कंज्यूम और खाना वगैरह का डिस्टर्बेंस, तो उस वजह से तो स्ट्रेस बन जाता है इंसान के ऊपर। तो वो स्ट्रेस काफ़ी रिलीज़ होता है इससे। आम दिनों में भी आजकल वैसे ही जो माहौल है, तो उसमें आप ये देखें तो आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर फील करेंगे इसको देखने के बाद। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत मिलेंगे। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।